कहेंगे आप लोग दोहराएंगे, जो नहीं दोहरा पाएंगे ऐसी कोई बात नहीं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील ग्रहण करेंगे। पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि। अदिन्नादाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे मज्जे पमादस्थाना वेरमणि। सुरा मेरे मज्जे पमादस्थाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। संघं नमामि। साधु 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 साधु। तथागत बुद्ध की कौड़ा हो तथागत बुद्ध की कौड़ा हो तथागत बुद्ध की तथागत बुद्ध की तथागत बुद्ध की। बोलेंगे बाबा साहब तो आप लोग के अमर रहे। बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। ज्योतिबा फूले ज्योतिबा फूले ज्योतिबा फूले। माता
फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले। संत गाड़गे अमर रहे, संत गाड़गे अमर रहे, संत गाड़गे अमर रहे, संत रविदास अमर रहे, संत रविदास अमर रहे, संत रविदास अमर रहे। ललाई सिंह यादव अमर रहे, ललाई सिंह यादव अमर रहे, ललाई सिंह यादव अमर रहे। पेरियार ईडी रामास्वामी नायकर अमर रहे, पेरियार ईडी रामास्वामी नायकर अमर रहे। अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोगों ने कृष्ण पंथील जो है ग्रहण किया, जो पाली भाषा में है। तो पाली भाषा में है तो आपको जो भी आपने सुना तो उसको आपको जानना चाहिए कि हमने क्या सुना और उसका मतलब क्या है। अगर आपको उसका कोई मतलब नहीं बताया जाता है तो आपको सुनने का मतलब नहीं है कोई। तो सबसे पहले कहा गया कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो मीन्स नमस्कार है, तस् मीन्स उनको, नमो तस् भगवतो, भग मतलब राग द्वेष काम क्रोध, अर मतलब दुश्मन, हट मतलब जो दुश्मनों का नाश करने वाला है, ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं। हमारे दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, हमारा दुश्मन जो है हमारे अंदर है। वो कौन कौन से दुश्मन है? काम क्रोध मद लोभ। तो ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं जिन्होंने अपने अंदर के दुश्मनों का नाश किया, अर्थात काम क्रोध मद लोभ। तो इसको हमने 3 बार कहा कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम 3 बार नमन करते हैं। फिर कहा गया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात हम बुद्ध के शरण में जाते हैं। बुद्ध के शरण जाने मतलब क्या? हम ज्ञान के शरण में जाते हैं। और जब तक हम ज्ञान के शरण में नहीं होते हैं तब तक हमसे गलत काम होता रहता है। देखो, जो बुद्ध के शरण में नहीं होते हैं वो नशा करते हैं, जो बुद्ध के शरण में नहीं होते हैं वो पान पुकार खाते हैं, जो बुद्ध या ज्ञान के शरण में नहीं होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो बुद्ध और ज्ञान के शरण में नहीं होते हैं वो आप जेल में हैं। तो इसलिए हमें बुद्ध के शरण में जाना। बुद्ध मतलब अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान के शरण में जो है हमें जाना चाहिए। फिर कहा गया धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात हमें धम्म के शरण में जाना चाहिए। धम्म क्या है? धम्म एक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? समता, भाई बंधुता, भाईचारा। हमें इस पर चलना चाहिए, इसके शरण में जाना चाहिए। हमें भाई बंधुता, समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार ये बनाना चाहिए। फिर कहा गया संघं शरणं गच्छामि, अर्थात हमें संघ के शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम संघ में होते हैं तो हमारी सुरक्षा होती है, और जैसे हम संघ से दूर होते हैं तो हमारी सुरक्षा नहीं होती। जैसे आप देखते हैं कि जो झाड़ू होती है जब संघ में रहती है, एकजुट झाड़ू जब होता है तो गंदगी साफ करती है, और वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद वो कचरा हो जाती है। तो इसलिए हमें संघ में रहना चाहिए। देखो, हम गांव में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर अगर कोई आपदा आए तो हम संघ में रह के हम उसका सामना कर सकते हैं। तो इसलिए हमें संघ में रहना चाहिए या संघ के शरण में जाना चाहिए। तो इसको भी हमने 2 बार कहा, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। अर्थात हम दूसरी बार बुद्ध के शरण में जाते हैं, ज्ञान के शरण में जाते हैं, दूसरी बार हम धम्म के शरण में जाते हैं, और दूसरी बार संघ के। तो इस प्रकार प्रथम द्वितीय 3 बार हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाते हैं। फिर उसके बाद आपने श्री शरण ग्रहण किया। त्रि मतलब क्या होता है? 3, और शरण मतलब जो है हमें आचरण। तो इसके बाद आपने त्रिशरण ग्रहण किया। फिर उसके बाद आपने पंचशील पाली भाषा में ज्ञान ग्रहण किया है। तो पंचशील क्या है? पंच मतलब 5 और शील मतलब होता है आचरण। हमें अपने जीवन में जो है 5 शील का पालन चाहिए, 5 आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर आप 5 शील का पालन नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे इंसान नहीं है। अगर एक अच्छा इंसान हमें बनना है तो इन शीलों का पालन हमें करना चाहिए। तो वो कौन सा शील है? बैठो बैठो बैठो, ताली नहीं बजाना। तो हमें पहला दिन आपने क्या ग्रहण किया? कोई बताएगा? पहला दिन क्या बताया गया? पहला दिन आपने कहा
कि पाणातिपाता बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामि। सभी लोग ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जान लो। तो पहला दिन आपने जो है बोला प्राणातिपाता बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामि। प्राणातिपाता अर्थात प्राणी हिंसा से विरत रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ, अर्थात अकारण जीव हत्या हम नहीं करेंगे। तो ये पहला चीज हमें जीवन में उतारना चाहिए। अगर कुत्ता सो रहा है तो अकारण हमें उसको नहीं मारना चाहिए। और कुत्ता तक ही नहीं, अगर कोई पेड़ पौधा भी अगर हमारा नुकसान नहीं कर रहा है तो अकारण हमें उसको नहीं काटना चाहिए। तो हमें प्राणी हिंसा से विरत रहने की जरूरत है, या प्राणी हिंसा से विरत रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और प्राणी हिंसा के साथ साथ अगर आप किसी को दुखाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो वो भी प्राणी हिंसा आ जाता है। जैसे किसी को गाली देते हैं, किसी को जो बात हमको अच्छा नहीं लगता है वो बात अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो भी जो है एक प्रकार की हिंसा है। तो हमें मन वचन और कर्म से जो है हमें ऐसी कोई बात नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो। यहाँ तक कि मानव के साथ साथ पेड़ पौधे जीव जन सबको अकारण हमें सताने की, मारने पीटने की, काटने की जरूरत नहीं है। तो इस सील का पालन हमें करना है। और दूसरा सील क्या है कि जो है अदिन्ना दाना बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामि। अदिन्ना अर्थात बिना दी हुई किसी चीज को हमें नहीं लेना है, अर्थात हमें चोरी नहीं करना चाहिए। ये जो है दूसरा सील अगर हम पालन कर लें तो हमें जेल, थाने, पुलिस हमारे घर पर कभी नहीं आएगी। तो हम जो है चोरी नहीं करेंगे, बिना दी हुई किसी चीज को नहीं लेंगे। फिर तीसरा सील है कि कामे सुमिच्छाचारा बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामि। कामे सुमिच्छाचारा अर्थात काम के वशीभूत होकर हमें अपनी पत्नी के अलावा जो भी महिलाएं उम्र में बड़ी हैं वो हमारे माँ के समान हैं, बराबरी में है तो बहन के समान है, और उम्र में छोटी है तो हमारी बेटी के समान है। इस प्रकार की भावना हमारे जो है पुरुष साथियों को करना चाहिए। वही महिलाओं के लिए भी वही सील है। महिलाएं अपने पति के अलावा कोई पुरुष उम्र में बड़ा है तो बाप है, बराबरी में है तो भाई है, और उम्र में छोटा है तो बेटे के समान है। इस प्रकार की भावना अगर हम करते हैं तो हम तीसरे सील का पालन हम करते हैं। फिर चौथा सील क्या है? मूसावादा बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामि। मूसावादा अर्थात हमें मुख से ऐसी कोई बात नहीं बोलना है कि जिससे लड़ाई झगड़ा मार पीट या जो है एक दूसरे से वैमनस्यता पहले, तो उससे भी हमें बचना है। अर्थात हमें गाली गलौज नहीं करना है, किसी को अनाप शनाप नहीं करना है, किसी को तुकार कर नहीं बोलना है। जैसे जिसका जैसा पद हो उसी अनुसार हमें उसका जो है बोलना चाहिए। अर्थात हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। तो ये चौथा सील अगर आप पालन करते हैं तो आप एक दूसरे से प्रिय रहेंगे। हर कोई आपको जो है लाइक करेगा, हर कोई आपको सम्मान करेगा। और लोगों को जो लोग गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता है। तो आप देखते हैं कि कोई कोई लड़का या लड़की ऐसी होती है कि वो ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि हर कोई उसको लाइक करता है, और कोई लड़का ऐसा होता है कि उल्टा सीधा बोलता है, उसको कोई नहीं लाइक करता है। तो हमें अपनी बाड़ी में जो है मधुरता लाना चाहिए, हमें अपनी बाड़ी से सबका जो है सम्मान करना चाहिए। तो ये चौथा सील हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर पांचवा सील क्या है? सुरा मेरे मज प्रमादष्टाना शिक्षा पदम समाधियामि। सुरा मतलब शराब, मेरे मतलब शराब जैसी, मज मतलब मांस, अष्टाना मतलब जुआ। तो हमें ये नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। पान, पुकार, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग जो भी हमारे मन मस्तिष्क को बिक्री करता है, जो भी चीजें समाज निषेध मानता है, जो भी समाज के द्वारा जो है वर्जित किया गया है, उन सभी चीजों का जो है हमें अपने जीवन में ये सब नहीं खाना पीना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि जगह जगह नशा करने के लिए दुकानें खुली हुई हैं।
लोग नशा कर रहे हैं और नशा ऐसे कर रहे हैं कि लगता है कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। तो हमें नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा जो है हमारे घर को बर्बाद कर देता है। तो इस प्रकार से आपने 5 श्री का पालन किया। फिर कहा गया बुद्धम नमः, अर्थात हम ऐसे बुद्ध को, ऐसे ज्ञानवान को नमन करते हैं। फिर कहा गया संघम नमः, अर्थात हम ऐसे संघ को नमन करते हैं जिस संघ में जाने पर सबका कल्याण हो, सबके अंदर भाईचारा, सबके अंदर बंधुता हो। तो इस प्रकार से कहा गया धम्मं नमः, अर्थात हम ऐसे धम्म को नमन करते हैं। संगम नमः, ऐसे हम संघ को नमन करते हैं। तो इस प्रकार से आपने त्रिशत शील ग्रहण किया। तो आज जो है जिस परिवार में जो है आज बड़े संस्कार है, उस परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और जिस बच्चे का जो है आज बड़े संस्कार है, हमारी मंगल शुभकामनाएं कि वो जीवन में खूब बढ़े, खूब आगे बढ़े। और इस परिवार से अपील है, जो भी काम आप कर रहे हैं या जो भी काम नहीं करना चाहिए वो काम आज से हमें छोड़ना चाहिए। और हमें जो हमारा बेटा आया है, जो नया मेहमान आया है, उसको हमें नए तरीके से जो है पढ़ाना है, लिखाना है। हम नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कितने लोग यहाँ स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए? बताओ भाई बताओ। हैं, तो ये पहली फोटो किसका है, कोई बताएगा? ये पहले फोटो किसका है, कौन बताएगा? हैं? खड़े होकर बोलो। पहली फोटो किसका है, कौन बताएगा? खड़े होकर बोलो। हैं? ये किसकी फोटो है? तथागत बुद्ध का है। तो तथागत बुद्ध ने क्या कहा था? तथागत बुद्ध ने कोई नारा बोला था, कोई बताएगा? तथागत बुद्ध ने कहा था कि बुद्धम की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। ठीक है, तो अब याद रखना है, नेक्स्ट टाइम जो कार्यक्रम होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि तथागत बुद्ध ने कौन सा नारा दिया था। और ये दूसरा फोटो क्या लगा हुआ है, ये कौन है? बाबा साहब। तो बाबा साहब हैं, इनका पूरा नाम क्या है, कौन बताएगा? बाबा साहब का पूरा नाम कौन बताएगा? चलो बताओ, बोलो बोलो। जाओ, इनाम पूरा नाम बताओगे, इनाम पाओगे। चलो खड़े हो, अभी मिलेगा पैसा। हाँ चलो 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 चलो। है बाबा साहब का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, अब सभी लोग याद रखेंगे। और बाबा साहब ने मतलब किस पुस्तक की रचना की थी जिससे पूरा देश चलता है? उस किताब का नाम कोई बताएगा? बोलो। बाबा साहब ने ऐसे जो है ये किताब पुस्तक की रचना की जिससे आज पूरा देश चलता है। क्या कहते हैं उसको? कौन सा किताब है जिसने बाबा साहब ने लिखा है? आज उसी के बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं, आज उसी के बदौलत आज हम सम्मान पा रहे हैं, उसी के बदौलत आज हम डॉक्टर, मास्टर, डीएम, सीएम, पीएम बने हैं। तो कौन सी पुस्तक है बाबा साहब ने जो लिखा है? बताओ। इस गाँव में इतनी बार कार्यक्रम होता आप लोग नहीं जानते हैं? बोलो। भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा है। और संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब कोई बताएगा? संविधान मतलब क्या है? सम मतलब बराबर और विधान मतलब नियम, कि सबके लिए जो है बराबर नियम कानून हो, उसी का नाम क्या है? संविधान। ठीक है, तो आज संविधान की रचना किसने किया? बाबा साहब ने। और संविधान बनने में कितना दिन लगा, कौन बताएगा? बताओ बताओ भाई। संविधान बनने में कितना दिन लगा? 2 वर्ष 18 महीना और 11 दिन, है कि नहीं? तो ये बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था, कौन बताएगा? बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था, कौन बताएगा? क्या क्या बाबा साहब ने कहा था? बाबा साहब को जानते हो तो 3 मंत्र कौन सा है वो बताओ। 3 संगठन हो। नहीं, बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और
संघर्ष करो। ये बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था कि शिक्षित होना है हमें, और शिक्षित होने के साथ में क्या होना है, संगठित रहना है, और संगठित होके हमें क्या करना है, संघर्ष करना है। तो ये बाबा साहब ने जो है हमें ये 3 मंत्र दिया था, ठीक है। और देखो बाबा साहब ने उंगली ऐसे करके दिखाया है कहीं फोटो में ऐसे, तो उंगली सामने करके दिखाया, इसका मतलब बाबा साहब ने कहा था कि हमें संसद की ओर बढ़ना है। संसद की ओर बढ़ने का मतलब क्या है कि हमें अपनी सरकार खुद बनानी है, ठीक है। और हमारी सरकार कैसे बनेगी, जब हमें अपने वोट की वैल्यू समझना है। आप जानते हैं कि बाबा साहब ने जब वोट की बारी आई तो लोगों ने कहा कि वोट उन्हीं लोगों को डालना चाहिए जो कम से कम पढ़े लिखे हो। तो बाबा साहब ने कहा कि आप ही की किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि नारी शूद्र शिक्षा न देता, नारी और शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए, तो हमारा समाज पढ़ेगा कैसे। तो वहां वो फेल हो गए। फिर कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बात कि अगर आपके जो वोट उन्हीं को डालना चाहिए जिनको जो है सरकार को जो टैक्स देते हो, जिसके पास बैंक बैलेंस हो, उनको वोट डालना चाहिए। तो फिर बाबा साहब ने तर्क दिया कि जब हमारे बहुजन समाज को कहा गया कि अगर इनके पास धन हो जाए तो धन को छीन कर जो है वो ब्राह्मणों में दान कर देना चाहिए, तो इस समाज के पास न धन है न विद्या है। तो इस प्रकार से बाबा साहब ने लड़ते हुए आपको वोट का अधिकार दिया। तो हमें वोट की वैल्यू को समझना है, और जिस प्रकार हम अपनी बहन बेटी की इज्जत को नहीं बेचते हैं, उस प्रकार से बाबा साहब का जो दिया हुआ एक वोट है उसको हमें बेचने की जरूरत नहीं है। हम लालच में आकर एक शीशी शराब में अपने वोट को बेच देते हैं, प्रलोभन में बेच देते हैं, और फिर आपका जो 5 साल होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमें सही व्यक्ति का चुनाव करने की जरूरत है, और अपने बच्चों को खूब पढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि इस बहुजन समाज में जन्मे संत गाडगे का नाम आपने सुना है कि नहीं। संत गाडगे बाबा जो है वो धोबी समाज में पैदा हुए थे, और वो अनपढ़ होते हुए उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर के लोटे थाली बेच दो और रोटी हाथ पे रख के खाओ, क्योंकि जिस घर में शिक्षा है उस घर में मजबूत बनते हैं, और जिस घर में अशिक्षा है उस घर में मजदूर बनते हैं। तो हमें मजदूर नहीं बनना है, हमें पढ़ लिख कर क्या बनना है, मजबूत बनना है। तो इस प्रकार से जो है हमें अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है, और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तब तक जो है हमारी कोई गरीबी नहीं दूर कर सकता है, हमें कोई मान सम्मान देने वाला नहीं है। अगर आज हमको मान सम्मान मिल रहा है तो जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपको मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें शिक्षित होने की जरूरत है और संगठित होने की जरूरत है, इसके साथ साथ हमें संघर्ष करने की जरूरत है। तो अब हमें